हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन इन होम में। और चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रूट्स प्लांट के बारे में जो कि हमने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है। तो आपको दिखाते हैं कि किस हालत में हमें मिले हैं, कैसे आए हैं फ्रूट प्लांट। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे जो है तो इस तरीके से कुछ रैप करके मिले हैं। इनकी पैकिंग जो है तो बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये पहला प्लांट जो है तो हमने अमरूद का निकाला हुआ है। और देखिए यहाँ पे देखिए, हमने ये एप्पल वेयर का प्लांट भी मंगाया हुआ है। और ये वाला प्लांट जो देख रहे हैं ये आम का पौधा है, जो कि हमने ये जो सारे पौधे आप देख रहे हैं ये हमने ऑनलाइन ही मंगाए हैं और फ्लिपकार्ट से। अब देखिए यहाँ पे हमने करीब 5 पौधे जो हैं तो मंगाए हैं। आम, अमरूद, एप्पल वेयर, चीकू और लीची, इस टाइप से हमने मंगाए हुए हैं। और इनकी पैकिंग बहुत ही बढ़िया है और पौधों की जो पौधे आए हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पौधे आ चुके हैं। अब हम इन पौधों को लगाते हैं। और लगाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें छोटे गमले चाहिए। जैसे इतने छोटे पौधे आते हैं तो हमें तुरंत जो है तो जैसे ही पौधे आपके यहाँ आए तो आपको करीब एक हफ्ते तक जो है तो अपने गार्डन में इन पौधों को रखना है। जैसे कि हमने 1 हफ्ते तक रखा हुआ है, फिर आज हम इनको लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बाल्टी ली हुई है, कुछ पॉलीथीन लेंगे क्योंकि इनको बहुत ही छोटे अभी स्पेस में लगाना है, ज़्यादा बड़ा हमें गमला नहीं चाहिए। तो क्योंकि अगर आप इतने छोटे पौधों को बड़े गमले में लगा देते हैं तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो हम छोटे छोटे से बाल्टी लिए हैं और इनमें हमने साइड होल भी किए हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे नीचे जो है पत्तियाँ वगैरह बाल्टियों में बकेट में डाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है तो हम इन फ्रूट प्लांटों को लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी मिट्टी होने वाली है। और पौधों की जो ग्रोथ है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। तो इस तरीके से जब भी फ्रूट प्लांट लगाना हो तो ड्रेनेज होल का ध्यान दें और नीचे इस तरीके से पत्ते वगैरह डाल दें। और फिर इसके लिए चाहिए बहुत ही बढ़िया और हेल्दी मिट्टी जो कि हमने तैयार करके रखी हुई है। तो मिट्टी किस तरीके की लेना है आपको फ्रूट प्लांट के लिए, जब आपको ट्रांसप्लांट करना हो तो मिट्टी का ध्यान रखें विशेष। हमें अच्छी मिट्टी चाहिए, हेल्दी मिट्टी चाहिए। तो हमारी मिट्टी यहाँ पे हमने धूप दिखा दिया है, सूख चुकी है। और इस मिट्टी में हमने लिया है यानी कि हमारी किचन कंपोस्ट वाली जो खाद हम घर पे बनाते हैं ये वो वाली मिट्टी है। और उसी में हमने थोड़ा सा डाला गोबर की खाद ऊपर से और थोड़े से हमने डाला है नीम खली। और इन चीज़ों को मिला करके आप मिट्टी को तैयार कर लेना है। और फिर इस तरीके से नीचे जो है तो हमने सूखे पत्ते वगैरह डाले हैं, फिर इस तरीके से मिट्टी भर देना है। और देखिए यहाँ पे एक कचड़ा मिला है यानी कि पॉली बैग, इस तरीके की चीज़ें ना डालें। जो जब भी आप मिट्टी भरें तो जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं ऐसी चीज़ें ना डालें मिट्टी में। और देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे भर लिया है और ये मिट्टी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर रखी है। अब इस तरीके की मिट्टी में लगाने के लिए हमारे फ्रूट प्लांट तैयार हैं। और फ्रेंड्स हमने पहले भी जो है तो फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन अपने फ्रूट प्लांट मंगाए हुए थे। जैसे अमरूद मंगाया था और कई सारे मौसम्बी का प्लांट मंगाया हुआ था। तो जो है तो बहुत सारे प्लांट हमने मंगा करके देखा है। शुरुआत में तो पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छी तो नहीं आती, जैसे कई जगह से नर्सरी वाले बहुत बड़े बड़े प्लांट देते हैं तो उतने बड़े तो इनके प्लांट नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जब ये आते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है लगने में, उतने कॉस्टली भी नहीं होते, उतने महंगे भी नहीं मिलते हमें, हमारे रेंज में ही ये पौधे मिल जाते हैं। लेकिन लगने के बाद जब ये तैयार होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे कि कुछ पौधे हमने लगा के देखे हैं, तो चलिए इनको लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरीके से पॉलीथीन में कवर हो के आते हैं। पहले तो जब इनकी पैकिंग होती तब भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पैकिंग रहती है ताकि ये टूटे वगैरह नहीं। तो बहुत बढ़िया से पैक होके आए हैं और थोड़ा सा एयर इनको नहीं मिल पाती जब ये पैकिंग होती है तो पौधे जो है थोड़े से लटक जाते हैं। अब देखिए 8 दिन रखने के बाद ये जो पौधे हैं सीधे हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। तो मिस्टेक जो बहुत सारे लोग कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक ये ना करें कि आप तुरंत पौधे मंगाएं और पौधे आए और आपने लगा दिया। इनको थोड़ा सा अपने गार्डन में रख दें और वहाँ की एनवायरनमेंट इनको थोड़ा सा ऑब्जॉर्व होने दें, एक जैसा होने दें, इनको फील जो है तो अच्छा होने दें। क्योंकि ये दूसरी जगह से आए पौधे हैं, आपके गार्डन में एडजस्ट हो जाते हैं, फिर लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाते हैं। और ये देखिए पहला प्लांट जो है तो हमने
हमने लगा दिया है बाल्टी में। ये है आम का पौधा, ये 12मासी जो है आम फ्रूटिंग करता है, ये वही वाला है। तो ये इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। और ये जो बाल्टी देख रहे हैं ज़्यादा बड़ी हमने नहीं लिया है, छोटे छोटे बकेट हैं, तो हमने पहले अभी इसमें लगाना है। अभी जब ये पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो हम इनको थोड़े से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, यानी कि बड़े ग्रो बैग वगैरह में शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, अभी इन पौधों को संभालने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो पौधे आते हैं थोड़े से छोटे होते हैं, उतने हेल्दी तो नहीं रहते, लेकिन इतने कमज़ोर भी नहीं रहते, ठीक ठाक हालत में मुझे ये पौधे मिल गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे लीची है और एक चीकू है। तो कुछ पौधे थोड़े से हेल्दी हैं, कुछ थोड़े से कमज़ोर हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। और इस तरीके से लगा लगा के आपको थोड़ा सा मिट्टी को साइड से दबाना है, प्रेस करना है, ताकि जब बारिश वगैरह हो, क्योंकि बारिश का टाइम है और ये पौधे बहुत ही आसानी से लग जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब इस तरीके से पॉलीथीन से निकालें, थोड़े थोड़े से इनकी जो मिट्टी होती है ज़्यादा बंधी होती है, यानी कि टाइट हो चुकी होती है, तो थोड़ा सा इस तरीके से खुरपी वगैरह की मदद से हल्का सा मिट्टी को चारों तरफ से मतलब हल्का हल्का सा हटा देना है, ताकि जो रूट है इनकी, तो थोड़ा सा उनको जगह मिल जाए। जब हम दूसरी जगह शिफ्ट करें तो रूट जो है तो मिट्टी में आसानी से उनको निकलने में, फैलने में आसानी हो, क्योंकि बहुत दूर से ये पौधे आते हैं, तो मिट्टी जो है इनकी बंध जाती है, एकदम टाइट हो जाती है। तो उसको ढीली करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा आप कर सकते हैं खुरपी की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 पॉलीथीन भी लिए हैं, और पॉलीथीन में भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बकेट ही चाहिए। इस तरीके से पॉली बैग में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाते हैं। मेरे कई फ्रूट प्लांट है जो मैंने पहले इस तरीके से पॉलीथीन में लगाए थे, फिर इसके बाद जैसे ही फ्रूट प्लांट बड़े हुए तो फिर उसको हम दूसरी जगह लगाते हैं। और देखिए इसको भी हम लगा देते हैं। और ये वाला प्लांट थोड़ा सा छोटा आया है, लेकिन अच्छा है, छोटा आया है। अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। और जो हमने अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से जो पौधे मंगाए हैं, तो उसका रिजल्ट जो रहा तो बहुत ही बेहतर रहा, क्योंकि मेरे फ्रूट प्लांट जो है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रूटिंग भी करते हैं, उनसे हार्वेस्टिंग भी मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे जो पौधे हैं तो एक तरफ से लगा दिया है, और इस तरीके से लगा करके मिट्टी प्रेस कर देना है और इनको रख देना है। और फ्रेंड्स, इनको पानी सही तरीके से देना है। अब ये देखिए ये एप्पल वेर है हमारा, तो ये भी हमने मंगाया हुआ है, इसकी भी हालत बढ़िया है, ठीक ठाक है। अब जैसे ये सेटल होंगे, यानी कि मिट्टी में लग जाएंगे, तो इनमें नई नई सी जो लीव्स हैं, पत्ती हैं, वो आ जाएंगी। क्योंकि जब ये पैकिंग होके आते थोड़े से इनके पत्ते वत्ते मुरझा से जाते हैं, लेकिन अब जैसे ये इनमें पानी जाएगा, मिट्टी नई मिट्टी में जब लग जाते हैं, तो बहुत अच्छे से नई पत्तियां भी आ जाएंगी, और जो पौधों की ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन पौधों का अपडेट जो है तो मैं समय समय पे आपको देती रहूँगी। और ये देखिए यहाँ पे हमारे जो प्लांट हैं लग चुके हैं, आप देख सकते हैं सारे पौधे। और इस टाइम पे बारिश हो रही है, तो बहुत ही आसानी से ये इनको जो है तो लगने का टाइम मिल गया है, शौक में भी नहीं गए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे प्लांट लग चुके हैं। तो आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर चैनल पे पहले